अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वक्त मैं आपको लेक्चर नंबर 4 डिलीवर करना चाहता हूँ। ये आपको रहेगा रीमान इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 3 तक मैंने आपको बताया था बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है। उस पर हमने कुछ डिफिनीशंस भी आपको दिए हैं, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो। तो मैंने पहले ही बताया कि ये हमें यूज़ होगा, ये बाउंडेड प्रॉपर्टी, जिसमें हमें उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करना है LUB एंड GLB, क्योंकि LUB एंड GLB रीमान इंटीग्रेशन में यूज़ होता है। ये बेसिक बनता है, ये लैंग्वेज भी मैंने बोला ये बनता है। तो चलिए आज मैं थोड़ा आपको बताऊंगा बाउंडेड, वेरी इजी है ये बाउंडेड सेट समझना। मैं कुछ काउंटर एग्जांपल दूंगा आपको। हम इस तरह जाएंगे, अगर आप कंसिडर करेंगे यहाँ पे, लेट अस consider a subset of real numbers. Real numbers are, एक सबसेट हम कंसिडर करेंगे रियल नंबर का। चलिए हम लेते हैं ए, हम लेंगे एक सेट वेरी क्लोज, ये लग रहा है आपको आपस में 0 1। यह आपका नंबर लाइन है, यहाँ आपका कहीं 0 है, यहाँ आपका 1 है। ये मैंने बताया ये सेट है हमारे पास, ये सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है। आप देखिए इसके दरमियान कितने रैशनल्स आएंगे, कितने इरैशनल्स आएंगे, इनफैक्ट इनफाइनाइट। ये सेट आप देख रहे हैं, ये इनफाइनाइट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है, जिसमें रैशनल भी है, इरैशनल भी है, इनफाइनाइट। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो है ये हमें इस वक्त सबसेट है रियल नंबर का। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है इस सेट में कि मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। ये आपको नजर आ रहा है कि एलिमेंट हमारे पास ये मिनिमम नंबर है और ये इसका मैक्सिमम है। इस तरह समझ लीजिए आप, मैंने भी डिफिनेशन नहीं दी, मैं आपको काउंटर एग्जांपल देता हूँ। अगर हमें किसी भी सेट में, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, ये पता चलेगा कि इसका मिनिमम कहाँ पे है, इसका मैक्सिमम बाउंड्री कहाँ पे है। यानी कि वो बाउंड्री पॉइंट आपको पता चलेगा कि ये सेट इस मैक्सिमम बाउंड्री पॉइंट को पार नहीं कर सकता है, और वो मिनिमम पता चलेगा कि ये सेट इस मिनिमम से नीचे नहीं आ रहा है। दैट मीन्स एलिमेंट्स आर कॉट बिटवीन टू बाउंड्रीज। व्हेन एलिमेंट्स आर कॉट between two boundaries and you are in a position to judge, what is it is least element and what can be it is the greatest element। आप समझ लीजिए वो सेट बाउंडेड है। फिर हम आपको बताएंगे कि बाउंडेड फाइनाइट सेट जो है वो ऑलवेज बाउंडेड होता है, इनफाइनाइट सेट भी बाउंडेड है, लेकिन कुछ आमतौर पे इनफाइनाइट सेट जो है ये बाउंडेड नहीं होते हैं, लेकिन देयर आर सम इनफाइनाइट सेट्स विच आर आल्सो बाउंडेड। वो एग्जांपल भी आप देखिए। देखिए यहाँ पे हमें आप खास बात है इसमें, अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं x दैट बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल 0 1, आवर एलिमेंट्स लाई बिटवीन 0 एंड y। ऑफ कोर्स ये x जो है ये ग्रेटर देन जाएगा 0 एंड लेस देन आएगा 1। This means that your 0 does not belong to this A, जो हमने A लिया यहाँ पे, and 1 does not belong to A। ये 0 and 1 जो है ये इन एक्सक्लूसिव पॉइंट है, ये एक्सक्लूसिव पॉइंट है, ये सेट के एलिमेंट नहीं है। तब भी हमें इंफॉर्मेशन लगती है कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम कहीं है। कोई एलिमेंट हमें नजर आ रहा है मिनिमम है, जिससे एलिमेंट्स नीचे नहीं जा रहे हैं। कोई एलिमेंट में आ रहा है नजर मैक्सिमम है, जिससे एलिमेंट्स ऑफ द सेट उसके बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ये भी हम कहते हैं ये सेट जो है इट इज बाउंडेड। यहाँ पे लोअर बाउंड क्या आएगा, इसका लोअर बाउंड है इसका 0, और अपर बाउंड जो इस सेट का है, अपर बाउंड इस सेट का है 1। क्लियर? दूसरी एग्जांपल भी आप दीजिए, सिंपल यही हम लेंगे। अगर हमने यहां पे लिया कोई सेट बी, यहां पे लेते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल 0 1, विच इज ऑफ कोर्स द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स।
ये मैंने लिया 0 1 इसलिए कि आपको पता है 0 और 1 नंबर लाइन में कितने नजदीक है, आपस में कितने नजदीक है। तो इसके दरमियान जो हमारे पास रैशनल्स है या इरेशनल्स है वो इनफाइनाइट, इट इज अ इनफाइनाइट सेट। बट एट द सेम टाइम इस सेट में हमने क्या लिया, 0 और 1 भी। यहां आपको 0 जो है, 0 ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू ए, सॉरी दिस बी, इसका मैंने बी लिया, और ये 1 जो है ये भी बिलोंग करता है बी को। अगर हम कहते हैं यहां पे एक एलिमेंट ले गए हम, x बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल 0 1, दैट मींस योर x इज हियर ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू, greater or equal to 0, less or equal to 1. Elements lie between 0 and 1, but 0 and 1 are in this case inclusive points. Here it was exclusive point. यहां भी हम कहेंगे इसका लोअर बाउंड जो है इस सेट का, लोअर बाउंड है इसका 0, और अपर बाउंड जो इस सेट का है, अपर बाउंड इसका 1 है। ये मैंने आपको बताया एक थोड़ा सा नोशन। हाँ, अगर आप कोई भी सेट इस तरह लेंगे, आप देखिए आपने कोई सेट लिया, यहाँ पे से x मेरे पास कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 सो ऑन टू 10, ये भी है आपका बाउंडेड, दिस इज अ बाउंडेड सेट, दिस इज बाउंडेड। बाउंडेड क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ पे पता है, यहाँ आपका मिनिमम भी पता है, मैक्सिमम भी पता है। 10 इसका होगा अपर बाउंड और 1 इसका होगा लोअर बाउंड। क्लियर? ये मैंने सिंपल एग्जांपल दी है। ऑफ कोर्स जो आपके पास फाइनाइट सेट्स है, ऑल फाइनाइट सेट्स आर बाउंडेड, लेकिन every infinite set is not bounded. There are some infinite sets which are bounded. समझ आए आपको? वो हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। अब मैं जाऊंगा फॉर्मल डिफिनीशन क्या है इसकी। व्हाट इज द फॉर्मल डिफिनीशन ऑफ दिस बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट किस तरह हम डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली। ये मैंने दिया काउंटर एग्जाम्पल, इस पे आप थोड़ा गौर करना है। चलिए मैं देता हूं आपको ये अब डिफिनीशन। हाँ, आइए अब हम देते हैं आपको डेफिनेशन ऑफ दिस बाउंडेड सेट क्या होता है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अब हम करेंगे इसको डेफिनेशन के हिसाब से। हम यहां पे लिखते हैं, लेट अस कंसिडर, लेट से टी, कैपिटल टी, बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट of real numbers or then T is said to be bounded if it is both bounded above and bounded below, and bounded below. इसका अपर बाउंड भी हमें नजर आ रहा है और लोअर बाउंड भी। दैट इज there exist two fixed real numbers say k1 and k2। दो फिक्स्ड रियल नंबर्स हमारे पास है, k1 and k2, and elements of the set are caught between these k1 and k2. Fixed real numbers, say k1 and k2, such that x is greater or equal to k1, less or equal to k2 for every x belongs to this t। हर एक एलिमेंट जो t का है वो लाई करेगा बिटवीन k1 and k2। Elements are caught between, these are the boundaries, k1 is a boundary, k2 is a boundary। यहां पे k2 जो है, k2 is called upper bound of set, and k1 जो है, k1 is the
lower bound as usual, lower bound of set. मतलब बाउंडेड सेट का हमारे पास होता है अपर बाउंड भी और लोअर बाउंड भी नजर आ रहा है बाउंडेड सेट का, और एलिमेंट्स जो है दे आर कॉट बिटवीन अपर बाउंड एंड लोअर. ये जरूरी नहीं है ग्रेटर आर इक्वल टू, यू कैन से x ग्रेटर देन k1 लेस देन k2. जब आपने देखा कि ओपन इंटरवल में k1 k2 वाज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस, अगर ये 0 1 1 वाज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस, जो हमने एग्जांपल में देखा क्लोज इंटरवल में वहां 0 1 एलिमेंट भी था, वहां आएगा इक्वल, वहां आएगा x ग्रेटर आर इक्वल टू k1 लेस आर इक्वल टू k2. ये है फॉर्मल डिफिनेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड बाउंडेड सेट. क्या है, समझ आया आपको? तो अब हम कुछ एग्जांपल्स आपको देखें. इनफैक्ट ऑल फाइनाइट सेट जो है वो बाउंडेड होते हैं, ये हम लिखेंगे यहां पे. वी नोट दैट ऑल फाइनाइट सेट्स आर बाउंडेड. कोई भी फाइनाइट सेट लीजिए जिसका आपको मिनिमम और मैक्सिमम पता है. अगर हम लेंगे यहाँ पे सेट ए लेंगे, हम सेट एन लेंगे हम, या ए लीजिए, एन आपको नेचुरल नंबर होता है, ए लीजिए, से यू टेक 1 2 3 4 5 so on to 100, ये बाउंडेड है, आपको पता है. अगर आप इस तरह लेंगे कोई सेट बी, यहाँ लेंगे आप -1 -2, आप लेंगे 2 5, आप देखेंगे यहाँ पे भाई इसका हाईएस्ट भी है, इसका मिनिमम भी है. इसका हम डैश नहीं लिखेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. इसका हम लिखेंगे इसका मिनिमम भी है -2. ऐसे एलिमेंट्स है जहां बाउंडेड, जो एलिमेंट इज फाइनाइट है, दे आर ऑलवेज फाइनाइट सेट इज ऑलवेज अ बाउंडेड. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट इनफाइनाइट सेट्स. लेट अस हैव इनफाइनाइट सेट्स का ट्रीटमेंट हम बताएंगे. चलिए गाइस, अब हम देख रहे हैं जो इनफाइनाइट सेट्स है उसके बारे में हमारे पास क्या कंक्लूजन होगा अबाउट इट इज बाउंडेडनेस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने देखा कि जब भी हमें कोई भी फाइनाइट सेट होगा उसके लिए हम बताएंगे कि ये सेट बाउंडेड है. ऑफ कोर्स, व्हाट अबाउट इनफाइनाइट सेट्स. हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर कंसीडर करेंगे. कंसीडर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. कंसीडर सेट ऑफ नेचुरल numbers n is equal to 1 2 3 4 so on. आपको यहां पे it is bounded below. इसका लोअर बाउंड है आपको 1, नॉट बाउंडेड above. You cannot say what is the largest element in this set, but it is infinite set. So your conclusion is it is not bounded. Okay, infinite set है. एक ही चीज इसमें आपको नजर आ रहा है. What is that? lower bound, upper bound नहीं बता सकते हैं. So not bounded. तो बाउंडेड में क्या होना चाहिए? लोअर बाउंड एज वेल एज अपर बाउंड नजर आना चाहिए. तो आप देखिए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. क्यों? इट इज इनफाइनाइट, नॉट बाउंडेड. क्या आप बता सकते हैं यहां पे कि सबसे छोटा रैशनल कौन है, सबसे बड़ा रैशनल कौन है? नो. ये तो neither bounded above nor bounded below. Set of integers, set of all integers. चलो z से लिखेंगे. क्या है वो? हम लिखते हैं +-0 +-1 +-2 +-3 +-4. ये है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स. आपको पता नहीं है यहाँ पे माइनस सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है पॉजिटिव. +-0 हम लिखते हैं, ये आपको इंटीजर में आएगा क्योंकि -0 मीन्स की डायरेक्शन जा रही है लेफ्ट की साइड, +0 मीन्स राइट की साइड. +-0 भी हम लिखते हैं.
plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4. You cannot say which is the largest one. In this, you cannot say which is the smallest one. So it is not bounded. इसका no upper bound, no lower bound इसका मालूम है, ना upper bound ही मालूम है, ना lower bound ही मालूम है. Although it is infinite. ये सेट क्या है खुद? ये है infinite. Infinite. चलो set of real numbers और ये क्या है? Infinite. But not bounded. Infinite है. Set of real number में आप नहीं बता सकते हैं which is the smallest real number, what is the largest real number. So it is infinite, not bounded. क्या अब आप ये कह सकते हैं कि हर एक इनफाइनाइट सेट जो हमारे पास है वो बाउंडेड नहीं है? नो, देयर आर सम infinite sets which are also bounded. So our conclusion is, when a set is finite implies it is bounded. Okay, when a set is finite implies it is bounded, and when it is bounded we cannot imply it is finite. We say it is either finite or infinite. ये चीज़ आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. आप मेरे साथ रहिए, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा इनफाइनाइट सेट का जो आपको लग रहा है ये इनफाइनाइट है लेकिन वो बाउंडेड भी है. अभी मैंने एक एग्जांपल दी है और भी मैं एग्जांपल कुछ देता हूं. चलिए हम कुछ इनफाइनाइट सेट्स लेंगे, कुछ इनफाइनाइट सेट्स जो हमें इनफाइनाइट लगेंगे लेकिन एट द सेम टाइम उन सेटों में आपको नज़र आएगा कि इनकी बाउंड्री कहाँ तक जाएगी. कंसिडर इनफाइनाइट सेट. एन इनफाइनाइट सेट, चलो मैं ये लेता हूँ सेट ए 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. आपको पता है जनरल टर्म आप लिख सकते हैं 1/n. इट गोज सो ऑन, इट इज इनफाइनाइट. एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल, क्योंकि आएगा 1/1, 1/2, 1/3. यहाँ एक सिमेट्री डेवलप होती है. जब एक इनफाइनाइट सेट में आपको सिमेट्री डेवलप हो रही है, डिनोमिनेटर तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, दैट इज सो ऑन टू न्यूमरेटर 1 ऑलवेज है. यू कैन राइट एन टर्म इज 1/n. n इज अ नेचुरल नंबर. एंड यहाँ पे ऑब्वियसली n जो इसका है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को. सिमेट्री है इसमें, इनफाइनाइट है. कुछ इनफाइनाइट सेट्स है जिसमें हम निकाल सकते हैं सिमेट्री की मदद से कि इसका एंड कहाँ तक होगा. देखो यहाँ पे आप देखिए, इसमें ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा है सक्सेसिवली, बट सक्सेसिवली वन आफ्टर द अदर. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/5, 1/6, 1/7, 1/n. कहाँ तक जाएगा आखिर? मैथमेटिकली हम कहेंगे ये इन्फिनिटी हम देखेंगे, बिकॉज रियल एनालिसिस का मतलब ही है टू टैम इन्फिनिटी. हम देखते हैं कि an हमारे पास है, यहाँ पे है an हमारे पास यहाँ पे है 1/n. हम देखते हैं when n goes to infinity what happens? 1/n will go to 0. यानी कि 0 से नीचे ये एलिमेंट्स नहीं जाएंगे. इनका हद जो है मैथमेटिकली when n becomes larger larger larger, कहाँ तक लार्ज बनेगा? इन्फिनिटी तक. तो आपने यहाँ पे देखा 0 से नीचे ये नहीं जाएगा. इनका सबसे छोटा नंबर जो एलिमेंट्स का है दैट इज 0. सो हम कहेंगे ये जो है द एलिमेंट्स ऑफ दिस इनफाइनाइट सेट lie between 0 and 1. although ये 0 जो है ये बिलोंग नहीं करता है इसको, लेकिन मैथमेटिकली तो टेंड करता है ये सीरीज टू 0. इसका एलिमेंट जो है एलिमेंट टेंड टू 0 when n becomes very large. So we say it is bounded. It is bounded set. Bounded set, although infinite. दूसरा सिंपल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. आप देखिए,
अगर हम एक सेट लिखेंगे बी, मैं यहां पे लिखूंगा 1/2 कामा 2/3 3/4 4/5 5/6 सो ऑन, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है। 1/2 इसका एलिमेंट है, फिर 2/3 3/4 4/5 5/6 सिमेट्री के हिसाब से चल रहा है, इनफाइनाइट। देखो यहाँ 1 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ कहीं एलिमेंट होगा इसका nth, यहाँ पे nth एलिमेंट n अपॉन n प्लस 1, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n को 1 दिया तो 1/2, n को 2 दिया तो 2/3, n को 3 दिया तो 3/4। सो इसका एलिमेंट आपको नजर आ रहा है कि इसका nth टर्म हम लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं अगर ये n जो है n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जब n लार्जर बनता है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर भी जो nth टर्म आपका है an, इट इज n अपॉन n प्लस 1, यू कैन राइट इट 1 अपॉन 1 प्लस 1/n। क्या मैंने किया, n से डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, n से डिवाइड किया 1 प्लस 1 अपॉन n। व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी व्हाट हैपेंस, सो an विल टेंड टू 1 upon 1 plus 0, it will tend to 1. So elements are caught, this infinite set जो है, it is elements are caught between 0 and 1. Sorry, 1 and this 1/2 and 1. 1/2 and 1. So this set, although it is infinite, but it is also bounded. यहाँ हम लिखेंगे the elements of this set lie between 1/2 and 1. They are caught between the elements 1/2 and 1, although 1 does not belong to this, लेकिन ये मैथमेटिकल सिमेट्री के हिसाब से when n becomes larger and larger तो ये 1 तक जाएगा, इसका मैक्सिमम जाएगा 1 तक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका जो इसका लोअर बाउंड है, इसका लोअर बाउंड 1/2 है, इसका अपर बाउंड इसका 1 है। जिस तरह यहाँ पे इसका लोअर बाउंड 0 आया इसका, और अपर बाउंड आया 1, इसका लोअर बाउंड आपको आया 1/2, अपर बाउंड आया 1। सो इट इज इनफाइनाइट बट बाउंडेड। इससे पहले क्या आपने देखा, कुछ इनफाइनाइट सेट्स, रियल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट, और भी बहुत से सारे इनफाइनाइट सेट्स हो गए जो बाउंडेड नहीं है। किसी का लोअर बाउंड मालूम होता है, किसी का अपर बाउंड मालूम, किसी का दोनों पता नहीं होता है। जिस तरह सेट ऑफ इंटीजर्स में आपने देखा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में आपने देखा ना लोअर बाउंड है ना अपर बाउंड है। सेट ऑफ रियल नंबर्स में आपने देखा ना लोअर बाउंड है ना अपर बाउंड है। सो इनफाइनाइट है बट नॉट बाउंडेड। सो इसी तरह यहाँ कुछ इनफाइनाइट सेट्स हमें नजर आएंगे जो इनफाइनाइट भी है लेकिन बाउंडेड भी है। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा, अगर हमारे पास कोई सेट गिवन है बाउंडेड, उसके बाउंडेडनेस से हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि इट इज फाइनाइट। हम कह सकते हैं इट कैन बी फाइनाइट, इट कैन बी इनफाइनाइट, बिकॉज एवरी इनफाइनाइट सेट इज नॉट बाउंडेड। ये आपको समझ आया। तो अब देखिए, अगर हमने लिया एक इनफाइनाइट सेट, यहाँ पे जो हमने इससे पहले लिया है इनफाइनाइट सेट, ये 0 1 इसके दरमियान लाई करते हैं ऑल रैशनल्स एंड इरैशनल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स एंड इरैशनल्स। लेकिन 0 1 जो है, 0 1 के दरमियान जब हमें पता है कि एलिमेंट्स आर बिटवीन 0 एंड 1, तो हमें इसका मतलब है ये सेट है बाउंडेड, क्योंकि इसका लोअर बाउंड भी पता है, अपर बाउंड भी पता है। अब कंक्लूजन क्या होगा हमारे इस जो हमने बताया यहाँ पे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। उसके बाद हम जा सकते हैं सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम, दैट इज LUB एंड GLB, जो हमें रीमान इंटीग्रेशन में काम आता है। जस्ट वेट। अब हम आपके साथ यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन शेयर करेंगे, जो मैंने ज़बानी भी आपको बताया, तो यहाँ लिखेंगे हम, वो जो आप याद रखेंगे वो ये है, हमने देखा है कि ऑल फाइनाइट सेट्स आर बाउंडेड। जो भी हमें फाइनाइट सेट होगा वो होगा बाउंडेड। दूसरा, ऑल
infinite sets are not bounded. It is may or may not be bounded. May or may not be bounded. Infinite sets आपका कंक्लूजन नहीं होगा इस पे बाउंडेड है, दे मे बी बाउंडेड, उसका टेस्ट करना हमें पड़ता है क्या ये बाउंडेड है कि नहीं। इसलिए हम ये याद रखेंगे, फाइनाइट सेट जो है दैट इंप्लाइज बाउंडेड, बट नॉट कन्वर्सली। ये कॉन्वर्सली इंप्लाई नहीं करता है, यानी कि बाउंडेड जो है वो नहीं इंप्लाई करेगा, ये है फाइनाइट। समझा आपको? सो बाउंड फाइनाइट इंप्लाइज बाउंडेड। अब बाउंडेड क्या इंप्लाई करेगा? बाउंडेड इंप्लाइज मे बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट। ये चीज़ हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जब भी हमें फाइनाइट सेट होगा वो ऑलवेज होगा बाउंडेड। अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट सेट है दैट मे बी बाउंडेड और मे नॉट बी बाउंडेड। अगर हमें कहीं कोई सेट गिवन है, इसका बाउंडेड कैरेक्टर है, इट इज़ अ बाउंडेड, तो उस वक्त हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्या इसका नाम है फाइनाइट या इनफाइनाइट है। वैसे इट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। लेकिन जब आपको किसी थर्म में मेंशन है देयर इज एन इनफाइनाइट सेट विच इज़ बाउंडेड, हमें वही कैरेक्टर यूज़ करना होता है उसका। इनफाइनाइट है, ये बाउंडेड है। जैसे कि हमें बहुत से थर्म्स है रियल एनालिसिस में, बहुत से थर्म्स है, वहाँ मेंशन होता है पर्टिकुलर सेट इज एन इनफाइनाइट सेट एंड इज बाउंडेड। सो उसका करेक्टर उसका होता है दो, ये इनफाइनाइट भी है और बाउंडेड पे है। लेकिन हम ऑलवेज इनफाइनाइट सेट का करेक्टर बाउंडेड नहीं लगा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन्ड देयर। तो ये मैंने बताया आपको, बाउंडेड सेट वो होता है when the elements are caught between two boundaries, टू मिनिमम एंड मैक्सिमम मैथमेटिकली। एक होगा इसका मिनिमम या मैक्सिमम, कभी ये मिनिमम उसी में बिलोंग करता है या कभी ये मैक्सिमम नहीं, ये सॉरी मिनिमम नहीं होता है इसमें, कभी मैक्सिमम भी होता है, नहीं होता है। द मैक्सिमम और मिनिमम दैट इज LUB एंड GLB जो है वो सॉरी लोअर बाउंड एंड जैसे अपर बाउंड जो है LUB एंड GI दैट मे बी द एलिमेंट ऑफ द सेट और मे नॉट। ये आपको समझना है ठीक तरह से। अब आ रहा है सुप्रीमियम क्या होता है, सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम। सुप्रीमियम और इन्फीमियम का जो हम डेफिनेशन आपको देंगे वहाँ हम बताएंगे कि अगर कोई सेट हमारे पास बाउंडेड अबव है जिसका अपर बाउंड आपको नज़र आ रहा है, ये सेट ज़रूरी नहीं है कि इसका एक ही अपर बाउंड होगा। इट कैन एडमिट, इट कैन एक्सेप्ट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। अगर कोई सेट हमारे पास है जो बाउंडेड बिलो है, उसका लोअर बाउंड आपको नजर आएगा, तो ये सेट जो है इसका खाली एक ही लोअर बाउंड नहीं होगा, ये इसका तो कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स होते हैं। वो हम बताएंगे, वो डिस्कस करेंगे। फिर उनमें हम लेते हैं मिनिमम कौन है, मैक्सिमम कौन है, तो वो यूनिक होगा जो मिनिमम एंड मैक्सिमम लेते हैं। सबसे छोटा लोअर बाउंड अपर बाउंड या सबसे बड़ा लोअर बाउंड, तो उसी को कहते हैं LUB एंड GLB, सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम। वो मैं दूसरे लेक्चर में जल्दी दूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वही हमें काम आएगा। उसका फिर हम देते हैं सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम जो है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है। जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ है रीमान इंटीग्रेशन में। दैट इज़ वाई मैंने कहा कि यह लैंग्वेज मीन करता है फॉर रीमान इंटीग्रेशन। अगर किसी ने ये LUB GLB या सुप्रीमियम विप्रीमियम वगैरह नहीं पढ़ा होगा तो वो ये पढ़ सकता है, और दूसरे यूनिट्स में भी इसका यूज़ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये हम कहते हैं ये तो मतलब गोल्डन दिस डिफिनीशंस है इस रियल एनालिसिस में है, जिसके मदद से हम बहुत सी चीज़ सीखते हैं रियल एनालिसिस में। तो आप मेरे साथ रहे, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट विल बी दिस शेयरिंग विद यू द LUB एंड GLB प्रॉपर्टीज। टिल देन वेट, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट।